दोस्तों, आज मैं आपको मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा, जिसके बारे में आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया हो। ना आपको कारखाना लगाना है, ना आपको बड़ी मशीन लेनी है और ना ही आपको लाखों रुपए खर्च करने हैं। आप बहुत कम इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं और इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मशीन लेना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस मशीन को लेने के लिए। लेकिन मैं बोलता हूं, अगर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप जॉब वर्क के साथ स्टार्ट करो। जॉब वर्क से मेरा मतलब है पहले इस बिजनेस के बारे में सीखो। मैं बताऊंगा कि कैसे आप बहुत कम पैसा लगा के इस बिजनेस को कर सकते हैं। उसके बाद वहां से आप जो पैसा आएगा, आपको जो प्रॉफिट होगा, आपको उससे आप वो मशीन लेना और फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना। मैं आपको सभी चीज बताऊंगा, कितने पैसे में क्या चीज मिलती है, कितने पैसे लगते हैं, और मस्टर्ड ऑयल का जो वेस्ट होता है, जिसे हम लोग खली बोलते हैं, उसको कितने में मार्केट में बिकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, मस्टर्ड ऑयल जो है, कितने केजी मस्टर्ड ऑयल में कितना केजी तेल निकलता है। उसके बाद हम लोग जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा आपको, इसके बारे में इस सेशन में पूरा अच्छे से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया कि आपको मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करना है। तो दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल का बिजनेस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आपको क्या चाहिए, सरसों चाहिए। ठीक है, अब देखिए सरसों का रेट आज के दिन में क्या रेट चल रहा है। मैं आज का दिन इसलिए बोल रहा हूँ, आज का दिन कौन सा है, आज हो गया 10 जुलाई 2026। 10 जुलाई 2026 को जो सरसों का रेट चल रहा है अभी 55 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है। देखिए दोस्तों, आप आज वीडियो देख रहे हैं, 1 साल के बाद देखेंगे, 2 साल के बाद देखेंगे, 3 साल के बाद देखेंगे, जो सरसों का रेट होता है वो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसका रेट भी आगे बढ़ेगा। तो आप अगर 3 साल के बाद देखोगे और इसी कैलकुलेशन पे देखोगे तो आपको क्या होगा, बोलोगे यार प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैंने आपको डेट बता दिया। आप अगर 1 साल के बाद देखोगे तो सरसों का रेट क्या हो जाएगा, 65 रुपये हो जाएगा, फिर 75 रुपये, फिर 80 रुपये हो जाने वाला है। तो अभी क्या चल रहा है, सरसों का रेट 55 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है। तो मैं इसी रेट पर आपको पूरे अच्छे से प्रॉफिट जो मार्जिन होता है, कितने आपको खर्च करने पड़ेंगे, कहाँ कितना पैसा लगता है, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट होता है वो कितना मिलता है, पूरा मैं कैलकुलेट करके आपको आगे बताने वाला हूँ। जिस डेट को आप लोग देख रहे हैं उस डेट के हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अभी रेट लेके जो चल रहा हूँ 55 रुपये पर केजी, अभी जो मार्केट में रेट है वो लेकर चल रहा हूँ। अगर आप जो एवरेज सरसों का दाम है वो कितना है, 55 रुपये पर केजी। अगर आप अच्छा सरसों लोगे तो होगा 58 रुपये पर केजी भी हो सकता है। और लो ग्रेड का जो सरसों होता है वो आपको 52 रुपये पर केजी के हिसाब से भी मिलने वाला है। तो मैं एक एवरेज लेकर चलता हूँ और 60 रुपये लेकर चलता हूँ, क्योंकि आपको हम लोग को क्या होगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। मैंने क्या बोला, जो एवरेज रेट है सरसों का वो मैं 60 रुपये पर केजी लेकर चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सरसों का जो रेशियो होता है कितना होता है। अगर आपको, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 10 केजी आपको तेल निकालना है, तो जो रेशियो होता है 1/3 होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर आप 30 केजी का सरसों लोगे, मस्टर्ड लोगे, तो उसमें से 10 केजी क्या होगा, सरसों का तेल निकलेगा। ठीक है, जो मैंने क्या समझाया कि अगर आप 30 केजी मस्टर्ड लोगे, सरसों लोगे, तो उसमें से कितना तेल निकलेगा, 10 केजी तेल निकलेगा। और 1 केजी सरसों का प्राइस क्या चल रहा है अभी, जैसे मैंने आपको बताया 1 केजी सरसों का प्राइस क्या चल रहा है, 60 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद 30 केजी का कितना हो जाएगा, 60 इंटू 30 करोगे। ओके, आपने क्या किया, 60 इंटू 30 किया, कितना हो गया, 1800 रुपये। ठीक है, ये हो गया सरसों का प्राइस। उसके बाद आपने क्या किया, 30 केजी सरसों में कितना केजी तेल निकला, 10 केजी तेल निकला। तो आप यहाँ बोल दोगे, क्या बोल दोगे कि सर वो 1800 में 10 से डिवाइड किए तो 1 केजी तेल का दाम कितना हो गया, 180 रुपया हो गया। नहीं नहीं नहीं, बिजनेस को समझना अभी पूरा बाकी है दोस्त। अभी आपको आगे बहुत चीज़ समझना है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता ना कि आपने क्या किया, 30 केजी जो सरसों था आप लेकर गए कहाँ, मिल। 30 केजी जो सरसों था आपके पास, वो क्या आप लेकर गए, कहाँ लेकर गए, ऑयल मिल के पास। आपने क्या बोला कि भैया ये सरसों को पेराना है, तो वो क्या करता है, वो 5 रुपये पर केजी के हिसाब से चार्ज करता है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन क्या हो गया, 30 केजी सरसों है, 5 केजी पर केजी के हिसाब से उसने चार्ज किया, तो कितना कॉस्ट हो गया ये, 150 रुपये। और उधर आपको कितना कॉस्ट हुआ था, 1800 रुपये। मतलब 1800 रुपये का आपने सरसों लिया था और यहाँ पर आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, तो कितना हो गया, 1950 रुपये का आपका क्या हो गया, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। कितना केजी का, 10 केजी अगर आप सरसों लेंगे तो उसमें से 30 केजी अगर आप सरसों लेंगे तो उसमें से आपका 10 केजी क्या निकलेगा,
निकलेगा, सरसों का तेल निकलेगा और टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी 1800 रुपये और प्लस 150 रुपये 1950 रुपये। अब आगे देखिए, आगे बहुत चीज आपको समझना है। जब आप सरसों से तेल निकालते हो तो वहां से दो चीज निकलता है। पहला क्या, सरसों का तेल निकलता है, उसके बाद जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खली बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो खली होता है ना, बहुत ही काम की चीज है। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया या फिर मुर्गी के दाने हो गए, ये सब की चीज में खली का बहुत ही यूज किया जाता है और इसका जो मार्केट में रेट है बहुत ही अच्छा रेट, बहुत ही अच्छे रेट में बिकता है। तब आप पूछोगे सर अभी मार्केट का रेट क्या चल रहा है। तो दोस्तों नॉर्मली जो होता है ना, अगर आप 60 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर आप सरसों ले रहे हो तो उसका जो हाफ रेट होता है मतलब 30 रुपये पर केजी के हिसाब से आपका क्या होगा, खली मार्केट में बिकेगा। अब देखो ये खली को बेचने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं भी दौड़ भाग नहीं करना है। आप जहाँ जा रहे हो सरसों को पेराने के लिए, जिस मिल पर जा रहे हो तो वही बंदा जो होता है वो खली को ले लेता है, उस रेट पर ले लेता है। तो देखो ये सब बार्गेनिंग का चीज है। जो बंदा जो 5 रुपये पर केजी के हिसाब से आपका सरसों पेर रहा था उसमें भी बार्गेनिंग होता है। आप बोलना उसको कि सर अभी मैं 10 केजी पेरा रहा हूँ, उसके बाद मैं 30 केजी सरसों पेरा रहा हूँ, उसके बाद मैं 50 फिर 80 फिर 90, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, घर के पर्पज से तो आप लेने रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूँ 30 रुपये पर केजी के हिसाब से आपका खली भी मिलता है, तो यहाँ पर देखिए 30 केजी सरसों पेराया आपने, उसमें से अगर 10 केजी तेल निकला तो 20 केजी क्या हो गया, खली निकला उसमें। अब आप बोलोगे सर आधा तो उसमें कुछ तो वेस्ट होता होगा ना, तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है दोस्तों, उतना आप इग्नोर कर सकते हो। मैंने क्या बोला, 20 केजी अगर आपके पास खली निकला और 1 केजी खली का प्राइस क्या है, 30 रुपये है, तो आपको टोटल खली का प्राइस कितना हो गया, 600 रुपये हो गए। और उधर आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 1800 रुपये जो सरसों का था और प्लस 150 रुपये जो था वो सरसों पेराने का, तो टोटल कितना हो गया था, 1950 रुपये हो गया था। अब देखिए यहाँ तो आपको 600 रुपये रिटर्न हो गया ना, तो 1950 में अगर आप 600 माइनस करोगे तो कितना होगा, 1350 रुपये। ये क्या हो गया आपका, 10 केजी जो प्योर सरसों का तेल हुआ, एकदम प्योर, इसमें कोई 420 नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है, ये प्योर सरसों का तेल एकदम नेचुरल तरीके से निकाला गया तेल है ये। तो आपको देखिए 1 केजी जो सरसों का तेल का प्राइस मिला, वो क्या मिला, 135 रुपये। और अभी आप जहाँ भी रह रहे हैं, कोई भी एरिया में, अगर आप शहर में रहोगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, अगर आप गांव में रह रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। लेकिन मैं एवरेज जो रेट बता रहा हूँ, अभी जो प्योर सरसों का जो प्राइस चल रहा है ना, वो नहीं भी तो 220 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पर आपका कितना रेट निकल के आ गया, 135 रुपये जो आप अभी निकाले हैं। अब देखो दोस्तों, अब आपको सेल करना है, क्योंकि आप तो घर के पर्पस के लिए तो नहीं निकाले, अभी आपको मार्केटिंग करना है, तो आपको यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगा, वो आपको बॉटल की जरूरत पड़ेगी, बॉटल के चारों तरफ जो स्टिकर लगाते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप लोग सोचेंगे सर बॉटल कहाँ से ले, तो दोस्तों आपके जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, आप लोग जाते होंगे, जो वाटर वाला बैंक होता है वहां से बोतल लेने, आप देखते होंगे 5-5 रुपए में बोतल मिलता है। तो बोतल आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा। कितने रुपए में मिलेंगे आपको, 5 रुपए में 1 पीस बोतल मिल जाएगा। और स्टिकर का जो रहता है चारों तरफ अपना ब्रांड का नाम लिखने के लिए, वो कम से कम नहीं भी तो कितना लगेगा आपको, 5 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन था मैंने आपको क्या बताया था, 1800 रुपए प्लस 150 रुपए, 1950 रुपए का आपका जो इन्वेस्टमेंट था उधर हो गया। और आपको यहाँ रिफंड कितना हो गया था, 600 रुपए। आपको 1350 रुपए जो पड़ रहा था, आपको पूरे तेल का 10 लीटर तेल का पड़ रहा था, तो 1 लीटर तेल में आपको 135 रुपए पड़ रहे थे, प्लस 5 रुपए अगर आप जोड़ लोगे तो कितना हो गया, 140 रुपए बोतल का हो गया। ये 5 रुपए बोतल का हो गया तो 140 रुपए होंगे, और 5 रुपए स्टिकर का हो गया तो मतलब 145 रुपए होंगे। तो आपको 1 लीटर जो तेल है वहां पर आपको 145 रुपए खर्च हो रहे थे। लेकिन आपको जो मार्केट प्राइस है, जैसे मैंने आपको बताया कि 220 रुपए है, ठीक है। तो आप देख लो डिफरेंस कितना हो गया, मतलब नहीं भी तो आपको 70 रुपए हो गया पर केजी के हिसाब से आपको प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों मैं तो एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन किया ना, आपको 10 केजी तेल निकालने में आपको कितना खर्च पड़ेगा और कितना प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट है आप तो बल्क में निकालोगे, ये तो आप 30 केजी सरसों नहीं लेकर जाओगे, आप कम से कम कितना लेकर जाओगे, 100 केजी हो गया, 150 केजी हो गया या 200 केजी हो गया। वो अगर आप उतना केजी लेकर जाओगे ना सरसों, तो आपको जो मिल वाला रहता है वहाँ पर भी डिस्काउंट करेगा, पेरने में भी डिस्काउंट करेगा, और आप खल्ली जो बेचना है आपको वहाँ पर भी आप थोड़ा बार्गेनिंग करोगे कि नहीं सर ये 30 रुपये जो है मैं आपको 32-33 रुपये में आपको दूंगा, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा आपको मार्जिन वहाँ पर मिल जाने वाला है।
यहाँ पर अगर आपको 70 रुपये पर लीटर के हिसाब से प्रॉफिट भी हो रहा है तो 10 केजी में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया, 70 इंटू 10 कितना हो गया दोस्तों, 700 रुपये होंगे, हो गया ना 700 रुपये। मैं केवल 10 केजी की बात कर रहा हूँ। इसमें आपने क्या क्या किया, आपने मिल भी नहीं लगाया, ना कोई मशीन लगाया, केवल आप अपना दिमाग लगाएं, बस अपना दिमाग से काम किए। दोस्तों मैं आपको हर तरीके से हेल्प करता हूँ, छोटी छोटी बातें सिखाता हूँ, एकदम कैसे कम इन्वेस्ट करके आप अच्छा कमा सकते हो। यहाँ पर देखिए, आपने कम इन्वेस्ट किया, आपने ना मिल लगाया ना लाखों रुपए खर्च किए, यहाँ से आप क्या किए, जो प्रॉफिट हुआ 1 साल में 2 साल के बाद आपने क्या किया, फिर अपना मिल लगाया। यहाँ पर स्टार्ट में आप तो इन्वेस्ट तो किए ना, जीरो किया। इससे आपको क्या गया, पहले तो आपको मार्केट की जानकारी हो गई, सरसों कहाँ से लेना उसके बारे में आपको जानकारी हो गया, सरसों का तेल का जो मार्केट प्राइस है, जो प्योर सरसों कितने केजी बिक रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज हो गया। आप मार्केट में अपने रिश्तेदारों में, आप दुकान में बेचोगे उसका नॉलेज हो गया आपको। उसके बाद अगर आप मिल लगाओगे, उसके बाद आप अपने काम करने वाला वर्कर रखोगे, तो बताओ इससे कितना फ़ायदा हुआ, कितना अच्छा फ़ायदा हुआ दोस्तों। और दूसरी बात क्या, फसाई का लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, 100 रुपये का चार्ज लगता है। और आप देखोगे कहीं भी आप खाना खाने जाते होंगे तो उनका बोर्ड में लगा रहता है, वो 100 रुपये में ही बन जाता है, बहुत ही आसान काम है। तो आप स्टार्ट तो करो ये बिजनेस, कम से कम आप एक स्टेप तो ले सकते हो। आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो बिजनेस स्टार्ट करना तो आपको कोई भी लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप एकदम छोटा से स्टार्ट करो, एकदम जीरो से स्टार्ट करो, उसके बाद आप उससे धीरे धीरे करके बड़ा बनाओ, अपना बिजनेस को एकदम अच्छे से ग्रोथ पर लेकर जाओ। तो बहुत ही अच्छी है ये, यहाँ पर आपको कोई भी आपको लॉस होने का चांस बहुत एकदम जीरो। फॉर एग्जाम्पल आपका नहीं बिका, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपका तेल जो है मार्केट में नहीं बिका, आपने 10 केजी तेल से स्टार्ट किया था, तो आप क्या करोगे, उसको घर में यूज कर लोगे, घर में वो काम आ जाने वाला है, क्या होगा अधिक से अधिक। और लेकिन अगर आपका ट्रस्ट बन गया कि ये बंदा जो है अच्छा तेल एकदम बिना मिलावट वाला तेल, एकदम नेचुरल शुद्ध तेल बेचता है, तो फिर देखिए आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई ना। तो ये थी दोस्तों कैसे आपको बहुत कम इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के असर भी कीजिएगा। मिलता अगले बिजनेस पे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।